एक छोटे से गांव में एक उत्साही युवा लड़का सैम अपनी दादी से मिलने जाता है, जो एक खूबसूरत खेत में रहती है। एक दिन खेतों में घूमते हुए सैम एक परित्यक्त बच्चे के मेमने को ढूंढता है, जो कमजोर और कांप रहा होता है। उसका दिल दया से भर जाता है और वह अपनी दादी की मदद के लिए दौड़ता है। साथ में वे मेमने का पालन पोषण करते हैं, उसका नाम लीला रखते हैं और सैम दया और जिम्मेदारी के बारे में बहुमूल्य सबक सीखता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सैम और लीला के बीच का बंधन गहरा होता जाता है, जो उसके दादी के साथ उसके प्यार भरे रिश्ते को प्रतिबिंबित करता है। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम को लीला बीमार हो जाती है और उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह जीवित नहीं रहती। नुकसान सैम को गहराई से प्रभावित करता है, जिससे वह दिल टूटने और दूसरों की देखभाल करने की अपनी क्षमता पर सवाल उठाता है। उसकी दादी उसे सांत्वना देती है, अपने नुकसान और लचीलापन की कहानियां साझा करती हैं। एक मार्मिक चरमोत्कर्ष में वह सैम को लीला के नुकसान के दर्द के बजाय उनके जीवन में लाए गए आनंद को याद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ में वे लीला के सम्मान में एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं। जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। अब क्या होगा कालू? अब तो यही जो कच्चा घोंसला था तिनकू वाला, वही भी नहीं रहा। पक्का घर होता तो आज हम इस तरह से तंग ना होते। गोरी, अब हमें यहाँ का तो कोई पक्षी अपने घर रखने से रहा। हमने सबके साथ इतना बुरा जो किया है। साथ वाले जंगल में मेरी एक जानने वाली रानो चिड़िया है, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से उड़ते हुए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उड़ने लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कबूतर भैया बड़ी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश है। मुझे ये बताओ रानो चिड़िया का घर इस जंगल में कहाँ पर है? हम उसके जानने वाले हैं। वो सामने सामने पीपल के दरख्त के ऊपर जो पक्का घर नजर आ रहा है, वही रानो चिड़िया का घर है। अरे कालू और गौरी, आप लोग यहाँ इस समय? खैर तो है? पूछो मत रानो बहन, पूछो मत। हमारा घर गिर गया। पक्का घर था, लकड़ी वाला। इतना अच्छा घर बनाया था हमने, तुम्हारे भाई कालू ने और मैंने मिलके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारा घर ही गिर गया। अब हम यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन कालू और गौरी, अगर बारिश का ही मामला है तो बारिश तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हाँ हाँ रानो बहन, दिख रहा है मुझे, लेकिन कम से कम तुम्हारा पक्का घर तो है ना। हमारा तो घर ही टूट के गिर गया, तो हम किधर जाएं? बस 2-4 दिन की तो बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है कालू भैया, अगर 2-3 दिन की ही बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। आप ये दाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उनको भोजन दे के दूसरे कमरे में चली जाती है। कालू और गौरी वो सारा दाना खा लेते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हूँ। गोरी चिड़िया का घर तो बहुत जबरदस्त है। देखो तो कितना पक्का घर है और कितना बड़ा भी है। हाँ कालू, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इस घर से जाने का। मेरा अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो इसी घर में ही रहूंगी हमेशा। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, रात बीत गई थी। गौरी और कालू जंगल घूमने के लिए बाहर जाते हैं। सामने से उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ नजर आता है, जिसके साथ एक चील बैठी होती है। कालू, मुझे ये फल खाना है, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। गोरी, ये पेड़ इस चील का है। अगर हमें फल खाने हैं तो हमें पहले चील से पूछना होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे ये फल खाना है। चील दी, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का बहुत मन हो रहा है ये फल खाने का। क्या हम एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हैं? हाँ कवे और कवि, तुम यहाँ से एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हो। फिर वो दोनों एक मीठा फल तोड़ते हैं और मजे ले लेके खाते हैं। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चील दी, ये तो बहुत ही मीठा फल था। क्या हम कल भी ये फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवा और कवि, अगर तुम बदले में मुझे मांस देते रहो तो तुम ये सारे मीठे फल खा सकते हो। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो चील दी, मैं कल ही किसी पक्षी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। फिर वो दोनों वहां से मीठा फल खाने के बाद उड़ जाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। कालू और गौरी, तुम इस समय कहाँ थे? कितनी देर से तुम लोग घर में नहीं थे, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, हमें ये जंगल अच्छा लग गया है। यहाँ तो बारिशें भी कम ही होती हैं। फिर तो इसका मतलब है 2-3 दिन में आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी जंगल में हमारे साथ रहें।
हाँ हाँ चिड़िया, बस 2 दिन ही रह गए हैं, 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमारा अपना घर जो बनने वाला है। ठीक है कालू भैया, आपका अपना घर जब बन जाए तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये चिड़िया तो बहुत ही भोली है, हम कल क्यों ना इसी को ही अपना शिकार बना लें। वाह मेरे सुंदर पति, मेरे साथ रह रहे के तुम भी समझदार हो गए हो। मैं भी यही सोच रही थी, इसी को ही चीलदी का शिकार बनाते हैं। तो बस फिर ठीक है, तुम कल चीलदी के पास जाके बैठ जाना और मैं इस भोली चिड़िया को बहाने से वहां ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। बस फिर प्लान के मुताबिक गौरी कवि चील के पास चली जाती है। चील दी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा मांस आने वाला है, बस मेरे पति उसको लेके ही आते होंगे। अरे ये तो रानो चिड़िया के घर रह रहे हैं, कहीं ये रानो चिड़िया को फंसाने की बात तो नहीं कर रहे। मुझे तुरंत यहाँ से जाके रानो को बताना होगा। इधर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। रानो रानो, वो बुलबुल बुलबुल पहाड़ के पास गिरी हुई पड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या बुलबुल गिरी हुई है? उसे कुछ हो ना जाए। कालू भैया आप भी मेरे साथ चलिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। फिर कालू रानो को लेके तेजी से वहां से जा रहा होता है कि सामने से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आ रहा होता है। मिट्ठू रास्ता रोक लेता है। मिट्ठू भैया जल्दी बताइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? बुलबुल गिरी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मत जाओ रानो, कोई बुलबुल नहीं है वहाँ पर। वहाँ गौरी चील के पास बैठी है और ये तुम्हें धोखे से वहाँ लेके जा रहा है। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे मिट्ठू भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। मिट्ठू भैया चलिए हम घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ उड़ती हुई वापस घर में आ जाती है। इधर गौरी कवि चील के पास बैठी होती है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो, चील दी आता ही होगा कालू रानो को लेके। तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो ना काली कवि, तो ऐसा करते हैं मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। इस तरह से मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति को मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। ऐसा कह के चील गौरी कवि को दबोच लेती है और उसी को ही खा जाती है। और इधर दूर बैठ के देखता हुआ कालू कौवा रोने लगता है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। गौरी कवि प्यासी थी और वो पानी पीने नदी के पास जा रही थी। सोचती थी कि इस बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा, लेकिन देखो ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी बेटी दे दी। मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। माँ जी, आपने भी मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। माँ के जाने के बाद आप ही मेरी माँ बनी हैं। चिड़िया चलो, बहुत प्यास लगी है, चल के पानी पी लेते हैं नदी के पास। फिर बूढ़ी चील और चिड़िया दोनों नदी के पास पानी पीने आ जाते हैं। गौरी कवि वहाँ पहले से बैठी होती है। चील, माँ जी आपको जेब तो नहीं देता इस छोटी जात वाली चिड़िया के साथ दोस्ती करना? ये कोई बात हुई भला? कहाँ आप, कहाँ ये तुम्हारी नज़र में छोटी होगी, मेरी तो ये बेटी है बेटी। लेकिन चीलें तो पक्षियों का शिकार करती हैं, दोस्ती थोड़ी ना करती हैं। आपकी दोस्ती कैसे हो गई इसके साथ? अरे बेवकूफ़ काली कवि, करती होंगी चीलें शिकार, लेकिन मैं ऐसी चील नहीं हूँ। फिर गौरी कवि हसद और जलन में वहां से उड़ती हुई चली जाती है। वो उड़ती हुई कहीं दूर जाके बैठ जाती है। वहीं पास वाले पेड़ पे दो उल्लू बैठ के बातें कर रहे होते हैं। काम तो मुश्किल है, लेकिन वो चील बुढ़ी हो गई है। अब अगर हम उसको मार दें तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। गौरी कवि पास के पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनने लगती है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बात ये है कि उसको मारना आसान थोड़ी ना है। कोई ना कोई योजना तो बनानी होगी हमें इस काम के लिए। अरे वाह, लोहा गर्म है, यही मौका है जाके जर्ब मारती हूँ अपनी। फिर गौरी कवि उड़ती हुई उल्लुओं के पास चली जाती है। अरे ओ काली कवि, तुम इतनी बहादुर कहाँ से हो गई? हम उल्लुओं के पास आने से पहले तुम्हें डर नहीं लगा? जब बात ही मैं उल्लुओं के फायदे की करने आई हूँ तो फिर डर कैसा? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम चील को मारना चाहते हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं इस काम में तुम्हारी बहुत अच्छी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। चील को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। सबसे पहले तुम्हें इस काम के लिए चिड़िया को खत्म करना होगा। वो छोटी चिड़िया है नहीं, रानो चिड़िया, वो चील की बेटी बनी हुई है और वही ही उसकी कमर है। अगर तुम उसको मार दो तो चील की कमर टूट गई। हाँ तो फिर ठीक है, तुम उस चिड़िया को हमारे पास ले आना, हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। तो बस ठीक है, फिर तैयार रहना। कल सुबह ही मैं चिड़िया को किसी बहाने से तुम्हारे पास लेके आऊंगी और तुम यहीं पर ही इंतजार करना।
ऐसा कहते हुए गौरी कवि खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट जाती है। अरे क्या बात है पत्नी जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो और बड़ा टाइम लगा के आई हो, कहाँ थी? हाँ हाँ, खुश हूँ, खुशी से नाचूंगी मैं तो। अब मेरी चिड़िया दुश्मन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। बस आज अब उस रानो चिड़िया का काम तमाम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी रुकावट आगे से हट जाएगी। नीचे बैठा मिठू तोता अमरूद खा रहा था, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे चिड़िया को बताना होगा, मुझे अभी जाके सब बताना होगा। ये लोग चिड़िया को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिना देरी करते हुए मिठू तोता वहां से उड़ जाता है और वो चिड़िया के पास आके बैठ जाता है। चिड़िया जल्दी से चली जाओ, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। लेकिन मिठू भैया, मैंने उन उल्लुओं का क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या कसूर है? ये सब तो मैं नहीं जानता। चिड़िया जिंदा बच गई तो सोच लेना सब कुछ। अब जाओ दूसरे जंगल। फिर चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के जंगल चली जाती है। वो अपनी माँ के घर रहने लगती है। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हैं वो मुझे? रानो, कहाँ चली गई तुम? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। कहाँ ढूंढूं तुम्हें अब मैं इस उम्र में? कहाँ चली गई? शाम हो गई और अभी तक तुम नहीं आई। सबसे पूछ लिया, किसी को भी नहीं मालूम कि वो चिड़िया कहाँ चली गई। वो उल्लू मुझे नहीं छोड़ेंगे। गौरी कवि यही सोच रही होती है कि वहाँ उल्लू आ जाते हैं। कहाँ गई है रानो चिड़िया? तुमने तो कहा था मैं रानो चिड़िया को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। उल्लू जी, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। सुबह से अब तक मैं उसको ढूंढ रही हूँ। लेकिन अब तुम हमारा राज जान चुकी हो, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। ऐसा कह के वो उल्लू गौरी कवि पे लपकते ही है कि चील आ जाती है। उनमें खूब लड़ाई होती है। चील उन्हें अच्छा मारती है और वो दुम दबा के वहां से भाग निकलते हैं। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने जंगल के पक्षियों की हिफाजत ना कर सकूं। चील माँ जी, आपने मेरी जान बचाई और मैं थी कि आपकी ही जान की दुश्मन बनी थी। मुझे माफ कर दो। मेरी जान की दुश्मन? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गुत्थी मत उलझाओ, मुझे बताओ क्या बात है। चील माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत जलती थी। चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए और आपकी दोस्ती खत्म करवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। फिर गौरी कवि सारी सच्चाई चील को बता देती है। तुमने बहुत बुरा किया गौरी, तुमने चिड़िया के साथ। तो जब तक चिड़िया तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैंने ही उसके साथ बुरा किया है तो मैं ही ये मामला सुधारूंगी। मैं चिड़िया को ढूंढ के आपके पास लाऊंगी, जहाँ से भी लाऊं मैं चिड़िया को लाऊंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ के जंगल की तरफ चली जाती है। रात भी हो जाती है। चिड़िया अपनी माँ के घर के बाहर बैठी होती है। चिड़िया की नज़र गौरी कवि पे पड़ती है, जो रात के समय उसके पास आ रही होती है। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गौरी सारी सच्चाई चिड़िया को बता देती है। चिड़िया को सुन के बहुत दुख होता है। गौरी बहन, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। मैं आपको अपने लिए और चील माँ जी के लिए माफ़ कर रही हूँ, लेकिन हसद के लिए हमेशा बुरा ही होता है। आपको हसद करना छोड़ देना चाहिए। गौरी कवि खुश हो जाती है और फिर वो दोनों उड़ते उड़ते वापस आ जाते हैं। चिड़िया को देख के चील तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।